तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका 2023 के रिगार्डिंग आया है। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के वैकेंसी को रिलीज़ किया है। यह वैकेंसी का जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन का जो नाम है या फिर नोटिफिकेशन के जो नेम है उसको बता दें। यह आपका 01/2024 बैचेस के लिए यह वैकेंसी को निकाला गया है। बता दें आपको कि जो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आता है वो आपका प्रत्येक साल में आता है और एक साल पहले के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो आपका वैकेंसी 01/2024 के लिए है, क्योंकि 01/2023 और 02/2023 वैकेंसी हो गया है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये आपको शायद अभी तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ अच्छे और भी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके फॉर्म कैसे कब से कब भरा जाएगा, आपके एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बता देंगे यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर और जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहेंगे। इस फॉर्म को भरने का जो डेट होगा वो आपका 25/1/2023 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और 9/2/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, तो इतने तारीख के बीच में आपको इस फॉर्म को भर लेना है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो एज लिमिट होगा वह कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, जैसे कि जीडी टेक्निकल पोस्ट है, कमर्शियल पायलट का पोस्ट है, टेक्निकल का पोस्ट है, लॉ एंट्री का पोस्ट है और आपके इन सभी के क्या है यहाँ पे पोस्ट है। इन सभी के पोस्ट में जो एज लिमिट होगा, जैसे पहला जो है आपका जीडी टेक्निकल का, उनका 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। फिर कमर्शियल पायलट, फिर टेक्निकल का और लॉ एंट्री का आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि सभी का बोलेंगे तो वीडियोस लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो अनरिजर्व और ओबीसी होंगे उनको 250 रुपया फ़ी देना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए नील 1 भी रुपया नहीं देना होगा और जो पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। जो वैकेंसी की डिटेल है आपको यहाँ बताना चाहिए कि ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लगभग आपकी 71 वैकेंसी है। तो कैसे कैसे वैकेंसी उसके बारे में बताना चाहेंगे। जीडी और सीपीएल एसएसए, ठीक है, इसके लिए यानी ये जो आपका है जीडी और सीपीएल एसएसए के लिए है। ये जो आपका सीपीएल एसएसए के लिए है ये एक प्रकार से क्या है लोको पायलट के लिए है। इसमें क्या है आपके टोटल 50 वैकेंसी है। कैसे कैसे वैकेंसी को बांटा गया है उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, इस प्रकार से वैकेंसी को बांटा गया है और इस प्रकार से आपके वैकेंसी वहाँ पे होंगे। तो आप अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, देख सकते हैं। उसी प्रकार से टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 3, 2, 5 एक टोटल 20 वैकेंसी है। लॉ के लिए टोटल सिर्फ एक ही वैकेंसी है। बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के बारे में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, कहाँ पे, क्लास 12 में, और साथ ही साथ मैथ फिजिक्स और आपके पास क्या होना चाहिए, ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और 55% मार्क्स आपके मैथ और फिजिक्स दोनों में अलग अलग होना चाहिए, यानी 55% मैथ में भी, 55% फिजिक्स में भी। और नीचे लिखा जा रहा है कि द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल टू प्रोवाइड दे शुड पास एग्रीगेट 55% मार्क्स इन डिप्लोमा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम। कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जो होंगे, जो डिप्लोमा होल्डर होंगे, उनको भी 55% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। कमर्शियल पायलट एसएससी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा होंगे 55% के साथ, तभी एलिजिबल होंगे। और आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए वो जो फॉर्म का डेट अभी निकला है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में। टेक्निकल मैकेनिकल में आपके पास क्या होना चाहिए, मरीन इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, बीई बीटेक का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास यदि डिप्लोमा डिसिप्लिन में है, ठीक है, और इंडिया एग्जाम्पल ऑफ ए बी, कहने का मतलब आपके किसी भी कॉलेज से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स फिजिक्स आपके 12th में ये होना चाहिए, ये शायद डिप्लोमा के लिए, हाँ डिप्लोमा के लिए है। यदि आप बीई बीटेक किए हुए हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स फिजिक्स आप अगर किए हुए हैं 12th में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने बीई बीटेक किया है और साथ ही साथ आपने 12th ना करके सीधे डिप्लोमा कर लिया था, 55% मार्क्स है उसमें और फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके करिकुलम में था, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्निकल में क्या है, आपका इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में, और 12th में आपका मैथ फिजिक्स तो होना ही चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी मैथ फिजिक्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। लॉ एंट्री के लिए भी 60% मार्क्स आपके ओवरऑल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो होंगे आपके सिलेबस कैसे कैसा होगा। तो जो आपका सेक्शन 1 में आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो कि रिटन टाइप एग्जामिनेशन होगा, जो कि जीडी और सीपीएल एसएससी के लिए होगा, जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटा का क्वेश्चन होगा। और आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा, 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके किसके लिए होंगे, जीडी और सीपीएल के लिए। बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में जो आपका
वीडियोज़ लंबा होगा, लेकिन डिटेल जो जानकारी होगी वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसी प्रकार से आप बात करते हैं इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल के ब्रांच होंगे उसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल एंड मेंटल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको सभी के 40-40 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होगा 40-40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन से कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। तो यहाँ भी 4 नंबर एक क्वेश्चन, यहाँ भी 4 नंबर और यहाँ पे भी 4 नंबर का होगा, तो 16 6 हो जाए 24, यानी मैकेनिकल के 60 क्वेश्चन होंगे, 24 240 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल जो होगा वो 100 आपके क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होगा वो 400 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी आपको इंग्लिश होंगे, रीजनिंग होंगे, जनरल साइंस होंगे, जनरल नॉलेज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्या थे आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता देना चाहेंगे, देन फिर इस वीडियोज़ को यहीं पर खत्म करेंगे। थोड़ा सा सैलरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और इस वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि इस वीडियोस में आपको क्या सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, आपको कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी जब रिटेन एग्जामिनेशन निकाल लेंगे उसके बाद क्या क्या आपको करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करते, लेकिन यह वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। उससे पहले है कि हम आपको सैलरी के बारे में बता दें और ये सभी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोज़ में करें। ठीक है, सैलरी बहुत ही धाकर होगा, बहुत ही बढ़िया सैलरी होगा। आप देख सकते हैं 7th CPC से आपको सैलरी मिलेगा। यदि पहला आपका ज्वाइनिंग असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे होता है तो आपका 10th लेवल का आपको वहाँ पे पे स्केल मिलेगा और ये 56,000 से आपका स्टार्टिंग होगा, यानी बेसिक पे होगा। इसके साथ आपको प्लस में अलाउंस भी होंगे, जैसे DA, आपका TA, DNS अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और भी बहुत सारे लंच फंड, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, वो सब आपको मिलेगा। फिर रैंक वाइज देख सकते हैं, इसके बाद डिप्टी कमांडेंट बनेंगे, फिर कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और देख सकते हैं सैलरी का वेरिएशन कितना ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे आपको यहाँ पे हमने बताया है और अदर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना सारा मेडिकल बेनिफिट्स है, आपको लीव मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मिलेगा। इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताइएगा कि वीडियोस कैसा लग रहा है और कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे इस डाउट को पूछ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको अलाउंस के बारे में बता ही देते हैं। अलाउंस देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि मेडिकल अलाउंस मिलेगा, फिर गवर्नमेंट एकोमोडेशन, सेल्फ फैमिली सभी के लिए मिलेगा, 45 + 8 दिन का लीव मिलेगा आपको, इंश्योरेंस 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होगा, यदि कुछ होता है तो आपको 1 करोड़ रुपया आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा जैसा कि सभी को मिलता है, लर्न एंड पार्टिसिपेट वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी में मौका मिलेगा आपको पार्टिसिपेट करने का। फिर ECHS मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी आपको ECHS का मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, यानी जब आप रिटायर हो जाएंगे तब भी आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर प्रोविज़न ऑफ फ्री राशन और राशन मनी अलाउंस, यानी फ्री राशन और राशन मनी अलाउंस के लिए आपको प्रोविज़न वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थे आपको यहाँ पे डिटेल हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको हम और भी अच्छे से पे के बारे में बताएंगे, आपको कैसे कैसे सैलरी मिलेगा आपका, और साथ ही साथ आपको आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो रखते इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।